जी, ये एक आर्टिकल है जो हमने इंटरनेट पर मिला था हमें, और मैं चाहता हूँ कि आप चूंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइन को समझना चाहते हैं, तो इसमें चंद बातें हैं जिसका आप ख्याल रखेंगे तो आसानी होगी। वैसे तो आप धीरे धीरे समझ ही जाएंगे, लेकिन ये कि इससे आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। देखिएगा क्या फरमा रहे हैं ये। मैनी स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर हेडलाइंस। बहुत से स्टूडेंट्स को क्या होती है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस समझने में दुश्वारी होती है। दिस इज बिकॉज न्यूज़पेपर हेडलाइंस आर ऑफन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। आमतौर पर ऐसा इस वजह से होता है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस अक्सर क्या होती हैं, नामुकम्मल जुमले होते हैं। ठीक है। आई ई इसका मतलब ये होता है इट मीन्स। क्या मतलब होता है इसका? इट मीन्स। जी, आई को इट मीन्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? इसकी फुल फॉर्म होती है इड एस्ट, और ये मेरे ख्याल से लातीनी जबान का फ्रेज होता है इड एस्ट, और इसका मतलब होता है दैट इज, यानी के। दैट इज का मतलब होता है यानी के। तो इट मीन्स हम आमतौर पर बोलते हैं, या इट मीन्स की तरफ इशारा करने के लिए इस शॉर्ट का, इस मुखफ़फ़ का इस्तेमाल करते हैं, इड एस्ट, आई ई, और दोनों नुक्ते के साथ लिखे जाते हैं, आई डॉट ई डॉट। अब ये एक मिसाल के तौर पर ये एक वो है, हेडिंग है, डिफिकल्ट टाइम्स अहेड। तो ये एक नामुकम्मल जुमला है, लेकिन इस तरीके के नामुकम्मल जुमलों को हेडिंग बना देते हैं। हियर इज अ गाइड टू द मोस्ट कॉमन एक्सेप्शंस फाउंड इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में पाए जाने वाले बहुत कॉमन एक्सेप्शंस क्या होती हैं, उसकी एक गाइडलाइन यहां पर दी जा रही है। एक्सेप्शंस, इस्तिस्ना। नाउन फ्रेजेस, पहली चीज जो इसमें बैन की गई है वो नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर वर्ब इस्तेमाल ही नहीं करते, सारा का सारा क्या कर देते हैं, नाउन के फ्रेजेस इस्तेमाल कर देते हैं, उसमें एडजेक्टिव इस्तेमाल कर देते हैं, या नाउन, उसमें वर्ब नहीं रहता। हेडलाइंस ऑफन कंटेन अ नाउन फ्रेजेस विद नो वर्ब। हेडलाइंस में बहुत सी दफा नाउन फ्रेज होता है, वर्ब नहीं होता। अ नाउन फ्रेज डिस्क्राइब्स अ नाउन। नाउन फ्रेज एक नाउन को ही डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अराउंड स्ट्रेंज एक्सोटिक पीपल। अराउंड स्ट्रेंज एक्सोटिक पीपल, ये एक हेडिंग है, सॉरी, ये कुछ नाउन फ्रेजेस हैं, अराउंड स्ट्रेंज या एक्सोटिक पीपल, इसके अंदर वर्ब नहीं है। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ नाउन फ्रेज हेडलाइंस। नाउन फ्रेज हेडलाइंस पर मुश्तमिल कुछ मिसालें ये रहीं। क्या? अंडर प्रेशर फ्रॉम बॉस। अंडर प्रेशर फ्रॉम बॉस, कोई वर्ब है इसमें? अनएक्सपेक्टेड विजिट, ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स ऑफ वोटर्स। अब ये तीन हेडलाइन है, इन तीनों हेडलाइन में कोई वर्ब नहीं है, बस ये नाउन फ्रेजेस है। अंडर प्रेशर फ्रॉम बॉस, मीनिंग तो उसका समझ में आ रहा होगा। अनएक्सपेक्टेड विजिट, ये भी समझ में आ रहा होगा। ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स ऑफ वोटर्स, वोटर्स का ताबड़तोड़ जवाब। ताबड़तोड़ जवाब का मतलब ये कि बहुत ज्यादा वोटर जो है, बहुत तादाद में, कसीर तादाद में जो है वोटिंग करने आ गए, तो ये मतलब है। It's useful to ask yourself questions such as from what, about what, from whom, to whom, etc. कहने कि इस तरह के जब वो होते हैं, हेडिंग होती हैं, तो कुछ सवाल आप अपने आप से पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे फ्रॉम व्हाट, किस चीज से, अबाउट व्हाट, किस चीज के बारे में, फ्रॉम whom, किसकी तरफ से, टू whom, किसकी तरफ, वगैरह वगैरह। When reading these type of headlines, by asking yourself these questions, you can begin preparing yourself for the article. अपने आप से अगर आप ये सवाल पूछ लेंगे, और फिर ये सवाल पूछ कर जब आप आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप एक तैयार हालत में रहेंगे। ठीक है, आप तैयार रहेंगे, और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप उसको उससे हेडिंग से आप जोड़ते जाएंगे,
और मिलाते जाएंगे और हेडिंग आपको समझ में आने लगेगी। दिस प्रैक्टिस हेल्प्स द ब्रेन प्रिपेयर इटसेल्फ बाय स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट वोकेबुलरी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। और ये प्रैक्टिस आपको दिमाग को मदद करती है कि दिमाग आपका तैयार रहे ये सोचना शुरू करके कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वोकेबुलरी आने वाली है। हियर्स एन एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अनएक्सपेक्टेड विजिट। अब ये एक हेडलाइन है। द क्वेश्चन आई कैन आस्क माई सेल्फ आर, जो सवाल मैं अपने आप से पूछ सकता हूँ वो ये है, फ्रॉम whom, किसकी जानिब से। वाई वॉज द विजिट अनएक्सपेक्टेड, ये विजिट अनएक्सपेक्टेड क्यों थी, गैर मुतवक्के क्यों थी। हु वॉज विजिटेड, किसके पास मिलने के लिए जाया गया था, वगैरह वगैरह। दीज क्वेश्चंस विल हेल्प फोकस माई माइंड ऑन वोकेबुलरी रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, ट्रैवलिंग, सरप्राइजेस, इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर विजिट्स एटसेट्रा। ये तमाम सवालात जो है मेरे दिमाग को फोकस रखेंगे कि रिलेशनशिप, ट्रैवलिंग, सरप्राइजेस, इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर विजिट्स, इनसे रिलेटेड जो वोकेबुलरी है उस पर मेरा दिमाग जो है फोकस रहे। तो जब इस तरह की आप हेडलाइन को पढ़ेंगे और आप ये सवाल पूछ लेंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने आपने क्या कहते हैं, एक हेडिंग पढ़ी, 14 ईयर ओल्ड स्टेप्ड टू डेथ। इसमें अगरचे वर्ब है लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 14 ईयर ओल्ड स्टेप टू डेथ, क्या मतलब, 14 साल की चाकू मारकर हत्या। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपके ذहन में सवाल होना चाहिए, चाकू किसने मारा, किसको मारा, क्यों मारा, कहाँ मारा, किस वजह से मारा, ठीक है, क्या तनाजुआ हुआ था, 14 साल की इतनी कम उम्र में किसने मार दिया, ठीक है, मारने वाला कौन था। ये तमाम सवाल आप के ذहन में आएंगे, बल्कि ये नेचुरली पैदा हो जाने चाहिए, ठीक है। और यही पढ़ने के लिए, कि यही समझने के लिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर आप उस न्यूज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तो ये होता है क्या, नंबर 1, नाउन फ्रेजेस बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं और वर्ब उसके अंदर नहीं होता, सिर्फ नाउन फ्रेजेस होते हैं, ठीक है जी। अगला जो पॉइंट है वो ये है नाउन स्ट्रिंग्स, ठीक है, यानी नाउन की कतार या नाउन को पिरोना, नाउन को पिरोना। अनदर कॉमन हेडलाइन फॉर्म इज अ स्ट्रिंग ऑफ 3, 4 और मोर नाउन्स टुगेदर। दूसरी कॉमन हेडलाइन का तरीका जो है वो क्या है, 3, 4 या 4 से ज्यादा नाउन को एक साथ एक लड़ी में पिरो देना है, एक लड़ी में पिरो देना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, कंट्री लीडर क्वेश्चन टाइम, ये एक हेडिंग है। कंट्री भी इसमें नाउन है, लीडर भी नाउन है, क्वेश्चन भी नाउन है, टाइम भी नाउन है। कंट्री लीडर क्वेश्चन टाइम, दीज कैन बी डिफिकल्ट। इस तरह की हेडलाइंस क्या हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, बिकॉज द वर्ड्स डोंट अपीयर रिलेटेड बाय वर्ब्स और एडजेक्टिव्स, क्योंकि इसमें जो अल्फाज हैं वो ना तो किसी वर्ब से जुड़े हुए नजर आते हैं, ना ही किसी एडजेक्टिव के जरिए जुड़े हुए नजर आते हैं। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स, ये रही कुछ और एग्जांपल्स। विडो पेंशन पे कमेटी, लैंडस्केपिंग कंपनी डिस्टरबेंस रेगुलेशंस, मस्टांग रेफरल कस्टमर कंप्लेंट। ये कुछ नाउन है, नाउन स्ट्रिंग्स वाली कुछ हेडलाइंस की एग्जांपल है। अब देखिए, इन द केस ऑफ नाउन स्ट्रिंग्स के केस में, सूरत हाल में, इट्स हेल्पफुल टू ट्राई टू कनेक्ट द आइडियाज बाय रीडिंग बैकवर्ड्स। और ये हेल्पफुल होता है, इसमें हेल्प मिलती है कि आप उन आइडियाज को जोड़ने की कोशिश करें उल्टा पढ़कर, हेडिंग को उल्टा पढ़कर। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, मस्टांग रेफरल कस्टमर कंप्लेंट, ये एक हेडिंग है। अब इसको आप पढ़ें उल्टा, तो बाय रीडिंग बैकवर्ड आई कैन गेस दैट, उल्टा पढ़कर मैं इसको समझ सकता हूं, देयर इज अ कंप्लेंट मेड बाय अ कस्टमर, कंप्लेन कस्टमर, अ कंप्लेन मेड बाय कस्टमर अबाउट अ रेफरल प्रोग्राम, अबाउट ए रेफरल प्रोग्राम फॉर मस्टांग कार्स। ऑफ कोर्स यू नीड टू यूज योर इमेजिनेशन फॉर दिस। यकीनन आपको इसके लिए अपने तसव्वुर का और अपने ख्याल का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो अब इसकी हेडिंग का क्या मतलब होगा, एक कंप्लेन, एक शिकायत दर्ज की गई है एक कस्टमर के जरिए से। कस्टमर ने जो शिकायत दर्ज करी है वो उनके रेफरल प्रोग्राम के सिलसिले में की है। रेफरल प्रोग्राम किस चीज का, रेफरल प्रोग्राम मस्टांग कार का। रेफरल प्रोग्राम क्या होता है, रेफरल प्रोग्राम ये होता है कि आप किसी को हवाला दें,
मिसाल के तौर पर मैंने ये माउस खरीदा, लेकिन अब मुझे ये ऑप्शन मिला कि अगर मैं इस माउस को अपने लिंक से भेजता हूँ और दूसरा कोई शख्स इस लिंक से खरीदता है, तो मुझे जो है इसका कुछ परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, मैं रेफर करता हूँ दूसरे लोगों को, हर उसमें होता है ये रेफर। शेयर का जिस तरीके से ऑप्शन होता है, इसी तरीके से बहुत से उसमें रेफर का भी ऑप्शन होता है। तो रेफर आप करते हैं दूसरे लोगों को, तो दूसरे लोग फिर जब उस पर कोई परचेज करते हैं तो आपको भी उसके कुछ बोनस, आपको भी कुछ उसका कमीशन, आपको भी कुछ उसका जो है फायदा होता है। जब उबर आई थी यहाँ इंडिया में, तो उसमें बहुत अच्छा रेफरल प्रोग्राम चलता था। आप किसी को रेफर करें तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। मान लीजिए फैसल साहब ने हमको रेफर किया, तो हमने राइड ले ली। जब हमने राइड ले ली, हमको पहले 500 रुपये मिले, उनका रेफरल कोड हमने इस्तेमाल किया, हमको 500 रुपये मिले। 500 रुपये के मुताबिक हमने अपना जो है सफ़र कर लिया। उबर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, टैक्सी कंपनी है, तो हमने सफ़र कर लिया अपना। अब जैसे हमने सफ़र पूरा कर लिया, तो अब फैसल साहब ने चूंकि हमको रेफर किया था, फैसल साहब को भी 500 रुपये मिले। जी, मैंने अपना सफ़र पूरा कर लिया, मैं इस्तेमाल करने लग गया, मैं उस कंपनी का एक वो बन गया मेंबर। तो अब फैसल साहब को भी वो 500 रुपये और मिल गए। अब मुझको उन्होंने रेफर किया था, अब मैं अगर किसी और को कर दूंगा तो फिर मुझको 500 रुपये, वो अपना सफ़र पूरा, मुझे 500 रुपये मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने जो है बहुत ऊबर का सत्यानाश करा था। ठीक है। जी, तो ये हुआ करता था पहले। फिर उसके बाद ऊबर वालों को पता चला कि ये तो ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने 250 कर दिया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने 50 रुपये कर दिया। जी। हाँ, ये तो आपको कूपन मिला है, कोई कूपन। हाँ, इनवाइट नाउ जैसे कर रहे हैं आप। हाँ, इनवाइट नाउ वगैरह का, इनवाइट का ऑप्शन होता है बहुत से उसमें। जी जी। हाँ, वो तो आमतौर पर फ्रॉड होते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग समझने के लिए, मस्टांग कार की एक कंपनी है, आप जानते होंगे। मस्टांग एक कार की कंपनी है, और थोड़ी स्पोर्ट्स टाइप की इसकी कार होती है, थोड़ी महंगी भी होती है। तो एक कंप्लेन है जो एक कस्टमर ने की थी किसी रेफरल प्रोग्राम के सिलसिले में, जो कि मस्टांग कार की थी। तो इस तरीके से जब आपने इस हेडिंग को उल्टा पढ़ा, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आया। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि वेरियस वर्ब चेंजेस, बहुत से वर्ब को चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर अ नंबर ऑफ वर्ब चेंजेस मेड टू हेडलाइंस। हेडलाइन में इस्तेमाल होने वाले जो बहुत से वर्ब होते हैं, उसमें कुछ तब्दीली की जाती है। द मोस्ट कॉमन आर, अक्सर जो बड़े बड़े कॉमन से हैं वो ये हैं। सिंपल टेंसेस यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूअस और परफेक्ट फॉर्म्स। सिंपल टेंस को इस्तेमाल किया जाता है कंटिन्यूअस के बजाय या परफेक्ट फॉर्म्स के बजाय। फॉर एग्जाम्पल, फॉरगॉटन ब्रदर अपीयर्स। ठीक है, फॉरगॉटन ब्रदर अपीयर्स, ये हेडलाइन है। इसका मतलब क्या है? A forgotten brother has appeared for a long after a long period of time. खोआ हुआ भाई नमूदार हो गया। तो बजाय इसके कि हैज अपीयर्ड कहें, क्या बोल दिया? अपीयर्स। forgotten brother appears. Professors protest pay cuts. प्रोफेसर पे कट यानी कि तनख्वाह में कटौती के सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं। तो प्रोफेसर्स आर प्रोटेस्टिंग पे कट्स एट द यूनिवर्सिटी। तो प्रोफेसर्स आर प्रोटेस्टिंग को छोड़कर हम क्या कर दिया? बस प्रोफेसर प्रोटेस्ट, कंटिन्यूअस फॉर्म के बजाय कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करी? प्रेजेंट फॉर्म। तो परफेक्ट फॉर्म को या पास्ट परफेक्ट फॉर्म को या कंटिन्यूअस फॉर्म के बजाय क्या इस्तेमाल करते हैं? जो सिंपल फॉर्म्स होती हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। द इन्फिनेटिव फॉर्म रिफर्स टू द फ्यूचर। अगर कहीं पर इन्फिनेटिव आता है तो उसका मतलब क्या होता है? फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, मेयर टू ओपन शॉपिंग मॉल। मेयर शॉपिंग मॉल, द मेयर इज गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉपिंग मॉल। इसका क्या मतलब है? जहां पर भी टू ओपन आएगा, इन्फिनेटिव जब आता है तो इन्फिनेटिव फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। द मेयर इज गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉपिंग मॉल। जेम्स वुड टू विजिट पोर्टलैंड। जेम्स वुड जो है पोर्टलैंड विजिट करेंगे। जेम्स वुड जो है एक फेमस एक्टर है। जेम्स वुड इज गोइंग टू विजिट पोर्टलैंड सून, ये मतलब हो गया। ठीक है,
मिसाल के तौर पर आप बोलें कि मेरे ख्याल से इस साल 26 जनवरी पर इमानुएल मैक्रोन आ रहा है, फ्रांस का सदर आ रहा है, तो आप बोलें इमानुएल मैक्रोन इंडिया का दौरा करेंगे, ये हेडलाइन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? इमानुएल मैक्रोन टू विजिट इंडिया। क्या बोलेंगे? इमानुएल मैक्रोन टू विजिट इंडिया। मोदी मान लीजिए रशिया जा रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? मोदी टू विजिट रशिया। ठीक है। अभी फॉरेन मिनिस्टर जो है जयशंकर, वो गए हुए हैं रशिया। तो आपको अगर ये बनानी होती फ्यूचर में तो कैसे बनाते? हाँ, एफएम एफएम टू विजिट रशिया। एफएम यानी फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट रशिया। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते थे। तो ये होता है फ्यूचर। फ्यूचर के लिए इन्फिनेटिव यानी टू फॉर्म को इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, अच्छा जी, अगला पॉइंट है इसमें क्या? ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स आर ड्रॉप्ड इन द पैसिव फॉर्म। जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को ही बोलते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? ड्रॉप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन किल्ड इन एक्सीडेंट। मैन किल्ड इन एक्सीडेंट यानी अ मैन हैज बीन किल्ड इन एन एक्सीडेंट, ये मतलब है। टॉमी द डॉग नेम्ड हीरो। टॉमी द डॉग हैज बीन नेम्ड अ हीरो बाय द मेयर। ठीक है। तो हैज बीन नेम्ड, इसमें हेल्पिंग वर्ब सारी हटा दी, हैज हटा दिया, बीन हटा दिया, सिर्फ नेम्ड लिख दिया। तो ये भी हेडिंग में, ये शरारत भी करते हैं लोग, बल्कि ये शरारत की जाती है जी। ड्रॉप आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं? इंडेफिनिट होते हैं आ और एन, और डेफिनिट होते हैं दा। ये दोनों आर्टिकल जो है हटा दिए जाते हैं। Perhaps you have noticed in the examples above that both definite and indefinite articles are also dropped in newspaper headlines. It means mayor to choose candidate. Mayor to choose candidate. इसका क्या माना हो गया? मेयर कैंडिडेट चूज करेंगे। अच्छा, अब इसमें मेयर टू चूज द कैंडिडेट नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ कैंडिडेट बोल रहे हैं। कुछ और एग्जांपल नीचे देखें। प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स सेलिब्रेशन, यानी कि द प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड अ सेलिब्रेशन। पासर बाय सीज वुमन जंप। पासर बाय सीज वुमन जंप, पास से गुजरने वाले ने एक औरत को कूदते हुए देखा, यानी कि अ पासर बाय हैज सीन अ वुमन जंप इनटू द रिवर। ठीक है जी, खुदकुशी करने के। तो इस तरीके से आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं उसको भी क्या कर दिए जाते हैं? छोड़ दिए जाते हैं, ड्रॉप कर दिए जाते हैं। आर्टिकल को ड्रॉप कर देते हैं, और क्या कर देते हैं? जो ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको छोड़ देते हैं। फ्यूचर फॉर्म के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब की फॉर्म में ये चेंजेस करते हैं कि सिंपल फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूअस को इस्तेमाल नहीं करते, परफेक्ट को इस्तेमाल नहीं करते। और एक बात हमने उस दिन बताई थी आपको, क्या? कि पास्ट की जगह किसको इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट को इस्तेमाल करते हैं। पास्ट की जगह किसको इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कभी कभी अलबत्ता ऐसा होता है कि फ्यूचर की जगह फ्यूचर ही इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसा भी आपको नजर आएगा। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कॉमनली, मोस्ट कॉमनली यही ऐसा ही होता है। अब इसमें जो है अगले सफे पर आप अगर देखेंगे तो कुछ एक्टिविटीज वगैरह की तरफ इशारा किया गया है। सबसे पहले तो ये आ जाइए यहाँ पर, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। आखिरी सफे पर देखा आपने? आखिरी सफे पर न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस जितनी हैं, ये सारी आप कल सोल्व करके लेकर आइए कि इसका क्या मतलब है, कौन सा टेंस है, कहाँ पर क्या चीज़ हटाई गई है, गिराई गई है, उठाई गई है, बिठाई गई है। ठीक है। क्या पलटवार किया गया है, क्या उठा पलट की गई है, क्या उठा पटक की गई है, और उलट सुलट किया गया है क्या क्या, वो आप ये सब 10 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ये टोटल। आप इसको जरा सा सॉल्व करके समझ कर लेकर आइए। ऑलराइट, 7 या 8 हो जाए। ठीक है, 2 कर लीजिए, 2 दिन में 15 है ये, 7 कर लाइए। 1 2 3 4 5 6 7, शुरू के 7 कर लाइए। मस्टांग रेफरल कस्टमर कंप्लेंट, इसमें तो कुछ तो हो ही गई है।
नहीं, ऐसे सारे कर लीजिए। बहुत सही तो हो गई हैं इसमें ना। फॉरगॉटन ब्रदर अपीयर्स ये हो गया है। जेम्स वुड टू विजिट पोर्टलैंड ये समझा दिया है। मैन किल्ड इन एक्सीडेंट आसान है, सारा कर लाइए। ऑल राइट पीपल, तो ये कुछ चंद बातें हैं